तो अब अपने पास प्रश्न संख्या है 2। एक्सरसाइज हमारा वही है 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10वीं के मैथ का प्रश्न संख्या 2 है। और ऊपर जो हमने प्रश्न संख्या 1 में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जिसका भी दशमलव प्रसार, यहाँ पर बोल रहा है जिसका भी दशमलव प्रसार, क्या कह रहा है, प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको बोल रहा है हमको लिखने के लिए, उसको दशमलव में हमको व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न हमारे पास था क्या, एक बार फिर से हम थोड़ा थोड़ा बात करते चले जाएंगे ताकि बातें जो है वो ज्यादा क्लियर हो सके। पहला प्रश्न था यहाँ पर 13/3125 और इसका हमने फैक्टर जो निकाला था ना वो निकाला था 13/5 ये निकाला था हमने 5 अब देखो यहाँ से ये शांत है क्योंकि नीचे में यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये हमारा शांत है। क्या है, ये हमारा शांत है। अब इसको दशमलव में व्यक्त करना है, तो दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आओ जरा देखिए। हमको करना क्या है, ऊपर में 13 है, नीचे में 5 है। अगर हम 2 नीचे ले ले, भाग दे दे, गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, और 2 ऊपर भी ले ले, तो होगा क्या, हमारा ऊपर नीचे से ये कट जाएगा तो बचेगा तो एक ही, बात तो सेम है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा 13 इंटू 2 और ये हमारा 10 पर पावर हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अगर हम करें यहाँ पर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 5 बार, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 10 पर पावर 5, मतलब इस पर 5 को जीरो बैठा देना है। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी कि 13 गुने 32, अब बट्टे में हो जाएगा हमारा ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा जी। चलो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अपने पास आएगा क्या, ये निकल के आएगा हमारा 416, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 416, और नीचे में तो है हमारा 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है। अच्छा, अब इसको दशमलव में ले जाओगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको दशमलव में ले जाओगे ना, पहले लिखो 416, कितना लिखना है अपने को 416, नीचे में कितना जीरो है 1 2 3 4 5, तो मतलब दशमलव के बाद हमको 5 अंक पूरना चाहिए। 5 अंक पुराने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर डबल जीरो डाल देंगे तो 5 अंक पूर जाएगा, यहाँ पर दशमलव अपने को ले लेना, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0041। ये एक छोटा सा ट्रिक है बोल सकते हैं, जिसको ध्यान में रख के हम प्रश्न को बना सकते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न को देखें, दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दूसरा नंबर का क्या था, दूसरे नंबर का प्रश्न है 17/8। अब देखो यहां से 17 बट्टे ये था हमारा 2 पर पावर 3, अब 17 इंटू 2 पर पावर 3 है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर 2 पर पावर 3 है तो ऊपर नीचे अगर हम कर ले, 2 पर पावर 3 तो है हमारा, 5 पर भाई पावर 3 ले ले, और यहाँ भी ले ले 5 पर पावर 3, ऊपर नीचे 5 पर पावर 3 से गुना कर देंगे, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमारा 10 पर पावर जो है ना ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 3 है, इसका मतलब 2 गुने 5 पर पावर ऐसा 3 होगा, तो ये 10 पर पावर 3 हो जाएगा ना, तो हमारे पास 17 गुने 125 यहाँ से आ रहा है। अब 17 और 125 को यदि हम गुना करते हैं तो वो हमको कितना निकल के आ जाएगा जी, बता दो कोई, ना पता है तो गुना कर लो। 125 को हमको 17 से गुना करना है, 7 पचे 35 का 2, यानी कि 2125 निकल के आएगा। ये देखो कितना निकल के आएगा 2125 निकल के आएगा, और 10 पर पावर 3 है, मतलब 2125 बट्टे में 1 पर 3 गो जीरो। ठीक है जी, अब अगर दशमलव के रूप में ले जाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद, चूंकि नीचे में 3 जीरो है ना, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ये हो जाएगा 2125, और 3 जीरो है तो 1 2 3 दशमलव, हमारा दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएगा, 2.125 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो तीसरे क्वेश्चन को देखें,
तीसरा प्रश्न जो था हमारा वो था 64/455, 64/455। अब इसके दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। फैक्टर क्या था हमारा, फैक्टर था 64 का, तो 64 ऊपर में रहेगा ही। नीचे का फैक्टर देख लेते हैं, ये था हमारा 5 × 7 × 13, ये था हमारा फैक्टर। जाहिर सी बात है इसमें 7 और 13 आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा, और अशांत जब हो रहा है तो इसके बारे में तुमको बात करना ही नहीं है। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन था हमारे पास 15/16, 15/16। तो इसका अगर हम फैक्टर की बात करें ना, तो ये क्या आ रहा था हमारा, 2 पर पावर आया था 6 और 5 पर पावर आया था 2, ये हमारा आया था, है ना। अब इसका देखो नीचे में क्या है, 2 पर पावर 6 है और 5 पर पावर 2 है, मतलब 2 और 5 ही नीचे में नजर आ रहा है हर में। इसका मतलब ये तो शांत है। अब शांत है तो समस्या ये है कि इसको हमको दशमलव में बताना पड़ेगा, दशमलव प्रसार इसका लिखना पड़ेगा। तो लिखो, कैसे लिख सकते हैं, गौर से देखना। यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 6 है और 5 पर पावर 2 है। अब कितना, देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते, कितना 5, यानी 2 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 2 है, तो हमको 5 पर पावर भी क्या चाहिए, 6 चाहिए। कितना और 5 लाए कि 5 पर पावर 6 हो जाएगा, तो 4 और 5 लाएंगे। तो क्या करना है हमको, 15/2 पर पावर 6 कर लेना है, और 5 पर पावर 2 है ही, 5 पर पावर 4 इधर कर लेंगे, और ऊपर में भी अपने को 5 पर पावर 4 से गुना करना है। क्यों, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, तो फिर हमारे पास जो था वही बच के निकल के आ जाएगा। तो आ जाओ, ये 15 हो जाएगा, ये 5 × 5 × 5 × 5, 5 पर पावर 4 लिए है ना। चलो ये हो गया हमारा। ये 2 × 5 और 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। 5, 4 और 2 पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा ना ये, तो 6 हो जाएगा हमारा। ये निकल के आ रहा है हमारे पास। अगर इसको हम गुना कर लें, तो गुना करने के बाद कितना आ रहा है, ये 25, 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, मतलब 15 × 625, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, 10 पर पावर 6। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये निकल के आएगा हमारा 9375, और देन यहाँ पर पावर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये आ गया। अब देख लो यहाँ से, क्योंकि ये आ रहा है हमारे पास, तो दशमलव क्या होगा, 9375। अब चूंकि 6 जीरो है, तो दशमलव के बाद 6 डिजिट चाहिए हमको। 4 तो पहले से है, 2 यहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आ गया आंसर कि नहीं आया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 5 है 29/343, 29/343। अब इसका जो फैक्टर आया था वो निकल के आया था 7 पर पावर 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा अशांत, तो इसके बारे में तो हमको बात ही नहीं करना है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन, वो है हमारे पास 23 × 2 पर पावर 3 था और 5 पर पावर 2 था। ठीक है, अब अगर अपने को 5 पर पावर 2 करना है, मतलब हमको एक 5 और चाहिए। 5 पर पावर 3 करना है, तो इसका मतलब 5 से ऊपर भी गुना करना है। 23 पंचे हो जाएगा 115, और बट्टे में ये कितना हो जाएगा, 2 × 3, और इस पर पावर हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 5 ना, हाँ 2 × 5 लिखना है। ये थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन, क्या लिखना है यहाँ पर, ये लिखना है 2 × 5 × इस पर पावर 3 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 115, और नीचे में हो जाएगा 1000। क्यों, 5 दूनी 10 होगा, 10 पर पावर 3 होगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको 115 को लिखो, नीचे में 3 क्या है, 3 जीरो है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो 0.115 अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। अब और हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, भाग दे के भी तो देख सकते हैं ना, इतना ही आना है। चलो आगे क्वेश्चन को देखिए, आ जाओ। कितना नंबर, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 129 बट्टे में 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 7 है,
और गुना में 7 पर पावर 5 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर देखो 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन 7 भी तो आ रहा है, इसका मतलब ये आसान हो जाएगा, तो इसके बारे में तुमको बात ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8वें नंबर का, क्या कह रहा है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारे पास 6/15 दिया हुआ है, 6/15। ठीक है, अब 6 जब 15 दिया हुआ है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, और इसको लिख सकते हैं 5 और गुने में 3। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2/5। अब नीचे में चूंकि 5 आ रहा है तो ये क्या होगा, शांत होगा। अब शांत होगा तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है हमको, ये दशमलव प्रसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बता दो। तो इसको सिंपली, ये 2/5 है हमारे पास, इसको 10 बनाना है, 10 यानी नीचे वाले 5 को 10 बनाना है, तो 2 ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, 4/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0.4। क्यों, क्योंकि देखो नीचे में क्या है, 1 0 है, ऊपर में दशमलव के बाद क्या चाहिए हमको, दशमलव के बाद हमको चाहिए 1 अंक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख ले, 8वां नंबर का प्रश्न हो गया। आगे देख लेते हैं 9वें नंबर के प्रश्न को, आ जाओ। 9वां नंबर का प्रश्न देखो, 35 बट्टे में है हमारे पास 50। 35 को हमने क्या लिखा, 7 गुने 5, 50 को हमने क्या लिखा, 10 गुने 5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 10 2 और 5 से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए 7 अगर 10 लिखते हैं तो ये दशमलव हो जाएगा शांत, क्योंकि 10 में 2 और 5 छिपा हुआ है ना। अब 7/10 लिख रहे हैं, मतलब देखो 7 तो ऊपर वाला अंक लिख दिए, और दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे 10 है तो 0.7 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है 77/210। 77/210 है, इसका मतलब क्या है, 7 गुने 11 अपन इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने 10 लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3 फिर भी बच रहा है नीचे में, है ना। 2 5 तो है, 10 है मतलब 2 5 है, लेकिन 3 फिर भी नीचे में है, इसलिए यह आसान है, इसको तो हमको लिखना नहीं। इस तरह से हमारा 2 नंबर का भी प्रश्न फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।